एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि चंबल एक्सप्रेस वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, जिसके चलते यह प्रश्न अभी चर्चा में है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत किस देश के सहयोग से आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के छठे सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी थाईलैंड। हाल ही में आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की छठवीं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारत और थाईलैंड के विदेश मंत्रालय की साझेदारी से किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन की थीम आसियान भारत पोस्ट कोविड एरा में सुदृढ़ीकरण साझेदारी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ियों को अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए चयनित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 5। हाल ही में वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के विजेताओं का ऐलान किया गया है। आपको बता दिया जाए कि इस वर्ष 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह खेल पुरस्कार के इतिहास में पहली बार है कि जब 5 लोगों को खेल रत्न दिया जाएगा, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी टीम इंडिया की कप्तान रानी रामपाल, महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा एथलीट मरियप्पन थेंगावेलु शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी गजानंद यादव। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव ने तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें यह अवार्ड एयर एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस निजी वाणिज्यिक बैंक ने नौकरी देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल को शुरू किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एक्सिस बैंक। हाल ही में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल को शुरू किया है। एक्सिस बैंक ने अगले 1 साल में कम से कम 1000 लोगों को जॉब देने की योजना बनाई है। इस पहल के तहत कोई भी योग्य उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि नुआखाई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ओडिशा। हाल ही में नुआखाई त्योहार के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को नुआखाई त्योहार की बधाई दी है। नुआखाई या नवाखाई एक कृषि त्योहार है जिसे मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने कहां पर जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी विजयपुर मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस यूनिट में एकत्र किए गए बायोडिग्रेडेबल कचरे को जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र में लाया जाएगा, जहां इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उपयोग में लाने के लिए इस खाद को लगभग 10 दिन लगेंगे। यदि बात करें नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की, तो यह एक मिनी रत्न कंपनी है और यह रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और औद्योगिक रसायन के उत्पादन कार्य में संलग्न है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस श्रेणी के सभी लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल करने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी विकलांग। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश भी दिए हैं। यह अधिनियम संसद द्वारा 10 सितंबर 2013 को पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण नोट्स क्लीन को विकसित किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी DRDO। हाल ही में हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO लैब ने स्वचालित मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण नोट्स क्लीन को विकसित किया है।
यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रभावित एक उपकरण है और इस डिवाइस के इनपुट स्लॉट में सिर्फ नोट के ढीले बंडल को रखना होता है और यह एक एक करके नोटों को चुनता है और उन्हें पूर्ण रूप से कीटाणु शोधन के माध्यम से सैनिटाइज कर देता है। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल। हाल ही में केरल राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसे थुम्बी महोत्सव 2020 के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ड्रैगन फ्लाइज के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता में लोगों के बीच जानकारी को बढ़ाना है। यह राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का तीसरा संस्करण है जिसे अगस्त 2020 में ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि ऐतिहासिक चौरा संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी तुर्की। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने ऐतिहासिक चौरा संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इससे कुछ समय पहले ही तुर्की के प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल देने के लिए एक घोषणा जारी की गई थी जिसे अब मुस्लिम लोगों की पूजा के लिए खोल दिया गया है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्वीडन, सी जापान या फिर डी इजराइल। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। और यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।